एक्चुअल में फेस रीडिंग जो है ये सामुद्रिक शास्त्र का ही एक हिस्सा है जिसमें पूरी बॉडी को स्टडी किया जाता है। ये बॉडी की मूवमेंट पे नहीं डिसाइड किया जाता, ये उस पर डिसाइड किया जाता है कि उसकी बॉडी कैसी है, दिखने में कैसी लगती है, उससे फेस रीडिंग कहते हैं। फेस रीडिंग में सबसे पहले हम लेते हैं लंबा कद। लंबा कद, किसी की हाइट ज़्यादा है तो बृहस्पति का पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाएगा। अगर कुंडली में बृहस्पति का पॉजिटिव है तो ये कुंडली उसी की है, और अगर बृहस्पति का नेगेटिव है तो ये कुंडली उसकी नहीं है। अगर बृहस्पति नॉर्मल है तो फिर सोच सकते हैं कि हाँ कुछ हो सकता है। किसी भी इंसान के बारे में जज करने के लिए उसकी पूरी बॉडी को स्टडी किया जाता है जिसमें फेस रीडिंग होती है, लेकिन फेस रीडिंग से पहले उसके हाइट भी देखी जाती है, उसका कद लंबा है, छोटा है, मीडियम है, उसके हिसाब से कौन सा ग्रह है और वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको क्या फल दे रहा है, ये कुंडली में देखा जाता है। शरीर उसका मोटा है, पतला है, ये भी देखा जाता है। रंग गोरा है, काला है, गेहुआ रंग है, कैसा रंग है और कौन से ग्रह से संबंधित है, और वो ग्रह पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसे भी देखते हैं। चेहरा, गोल चेहरा, भरा हुआ, पतला चेहरा, ये देखा जाता है। चौड़ा माथा, पतला मुंह, मतलब माथा बहुत चौड़ा है और नीचे से बहुत पतला है, इसे नोट करते हैं। छोटा सिर है लेकिन मोटे गाल हैं, इसे भी देखते हैं। थोड़ी उम्र में सफेद बाल, अगर उसके बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं, अगर हमें ऐसा दिखता है तो वो भी नोट किया जाता है। लंबे और घने बाल, छोटे और पतले बाल, इसे भी डिसाइड किया जाता है कि उसका कौन सा ग्रह कैसा है। मुलायम बाल, मोटे और कड़े बाल, घुंघराले बाल, इसे भी देखा जाता है कि घुंघराले बाल है तो क्या शुक्र उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको क्या फल दे रहा है। छोटा और कम चौड़ा मस्तक, मस्तक बिल्कुल छोटा है और कम चौड़ा मस्तक है, माथे का चौड़ाई कम है। बड़ा और अधिक चौड़ा मस्तक, बड़ा है और चौड़ाई में भी है, अगर ऐसा मस्तक है तो उसे भी नोट करते हैं। पतला मुंह है, वो भी देखा जाता है कि आंख, नाक, कान, मुंह सब पास पास है, तो उसमें देखते हैं कि कहीं सन का नेगेटिव तो नहीं आ रहा। लंबी नाक, छोटी नाक, सिर के ऊपरी हिस्सा उठा हुआ, सर का ऊपरी हिस्सा उठा हुआ मतलब सर पीछे की तरफ से उठा हुआ है और आगे की स्लोप बना के आगे की तरफ ऐसे ढलान में है, तो इसे भी नोट करते हैं। सुंदर चेहरा, छोटा मस्तक, सुंदर चेहरा, बड़ा मस्तक, मोटी और पतली भौहें, छोटी और पतली भौहें, तिरछी कमान सी भौहें और दोनों भौहें मिली हुई, इसे भी नोट किया जाता है। कहीं दोनों भौहें मिली हुई हों आपस में तो ये भी नोट किया जाता है कौन सा ग्रह उसका पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लाल आंखें, सफेद आंखें, छोटी आंखें, जिसकी आंख की पुतली बहुत छोटी होती है, और भूरी और नीली आंखें। एक आंख से में कोई परेशानी है और या फिर दोनों आंखों में परेशानी है, या एक तरफ कोई पुतली खिंची हुई है, तो उसमें भी देखते हैं कि कौन से ग्रह का नेगेटिव आ रहा है, सूर्य का है, चंद्रमा का है या शुक्र का है, किस आंख का नेगेटिव आ रहा है। तो ये सब चीजें हमें कुंडली में देखी जाती हैं कि किस तरह से उसके फेस और कुंडली दोनों मैच करनी चाहिए। अगर दोनों एक जैसा है तो कुंडली उसी की है और हम उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। अगर कुंडली नहीं भी है तो प्लेनेट तो हमें फेस से भी पता चल रहे हैं, तो भी पता चल जाता है उसके बारे में कि वो इंसान कैसा है, क्या करेगा लाइफ में, किस चीज़ को अच्छा समझता है, बुरा समझता है, कितना मेहनती है, कितना कमाएगा, कितना खर्च करेगा, लोगों से कैसा व्यवहार रखेगा, कैसे बात करेगा, किस तरह लोगों से दोस्ती निभाएगा, किस तरह दुश्मनी निभाएगा, और या फिर अपने काम से मतलब रखेगा, उसके बारे में। हार्ड वर्किंग है तो कितना है, ईमानदार है तो कितना है, ये सब चीज़ें
फेस से पता चल जाती हैं। और प्लैनेट के बारे में बात करते हैं और फेस रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। जितना डाटा मैं आपको दे रहा हूँ फेस रीडिंग के बारे में, ये आपको शायद ही कहीं मिले। तो अब बात करते हैं कान की। किसी के कान चौड़े हैं, छोटे कान हैं, नॉर्मल कान हैं। छोटे कान नीचे से बिना गोलाई के चिपके हुए, जैसे ये है। कान छोटा है और चिपका बिल्कुल नीचे से, गोलाई नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ है। ऊपर से गोलाई है, नीचे बिल्कुल मांस के साथ चिपक गया है। उसमें नीचे गोलाई नहीं है कान के, क्योंकि नॉर्मली लोगों के कान के नीचे गोलाई होती है, लेकिन यहाँ पे गोलाई नहीं है। बड़े कान के नीचे गोलाई, बिना गोलाई के चिपके हुए। बड़ा कान है लेकिन वो भी बिना गोलाई के है, चिपका हुआ है। छोटे कान नीचे से गोलाई उभरे हुए, नीचे छोटा कान है लेकिन नीचे से गोलाई है। और बड़े कान के नीचे से गोलाई उभरी हुई, ये उभरी हुई अलग से दिखती है। बिल्कुल कान के नीचे का हिस्सा बिल्कुल अलग से उभरा हुआ दिखता है। कान पर बड़े बाल होते हैं, कई लोगों का देखा होगा अपने कान पे बाल साफ दिखाई देते हैं। बंदर के कान से बनावट जो थोड़े बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। लंबी मूछें इस तरह की, छोटी मूछें बिल्कुल छोटी छोटी मूछें होती हैं। नोकदार उठी हुई मूछें जो किनारे से एकदम उठी हुई होती हैं। दाहिनी मूछ के पास तिल, मूछों के बालों में गंजापन, थोड़े थोड़े बाल होते हैं कईयों की मूछों में। सफाचिट मूछें, बहुत सारे मूछें रखते ही नहीं है लोग। तो ये जो ग्रहों का हिसाब होता है, उसी हिसाब से ही वो उसको वो पसंद आता है, जिसकी सोच भी वैसे ही बनती है, और वही हमको पता चलता है कि उसकी सोच क्या है। लंबी ठुड्डी बगैर गड्ढे की, नीचे की तरफ ठुड्डी में यहाँ पे गड्ढा होता है। ठुड्डी के सामने गड्ढा, ये सामने की तरफ से गड्ढा होता है। छोटी ठुड्डी बिल्कुल छोटी होती है, बहुत जरा सी होती है, वो दिखने से भी नहीं दिखती, कई बार तो पता ही नहीं चलता ठुड्डी है भी कि नहीं है। नासिका का अग्रभाग ऊपर की तरफ उठा हुआ, ऐसा। नासिका बीच में उठी हुई, जो नाक है वो बीच में ऊपर से उठी हुई होती है, गोलाई लिए हुए होती है। नासिका के मध्य मस्सा, बीच में नाक के ऊपर की तरफ मस्सा होता है। नासिका के मध्य में नोक पे मस्सा, आगे बिल्कुल नाक की चोंच पे बिल्कुल किनारे पे मस्सा होता है। लंबी नाक, छोटी नाक, पंक्तिबद्ध एक सार और सफेद दांत, सारे दांत एक जैसे होते हैं। सामने के सब दांत टेढ़े मेढ़े, सामने के दांतों में छेद, हर दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है। सामने के ऊपर वाले दो दांत बड़े, बीच के सामने के ऊपर के दो दांत बड़े होते हैं, साइड के दो दांत बड़े होते हैं। किसी एक दांत के ऊपर दूसरा दांत चढ़ा हुआ होता है। नीचे के होंठ भारी, नीचे का होंठ थोड़ा बड़ा होता है ऊपर वाले होंठ से। ऊपर का होंठ भारी, जो ऊपर का होंठ थोड़ा सा बड़ा होगा, नीचे का पतला होगा। दोनों होंठ एक समान होते हैं। दोनों होंठ बिल्कुल पतले, बिल्कुल पतले, इतने पतले कि दिखते भी नहीं कि होंठ है भी कि नहीं है। तो ये सब देखते हैं फेस रीडिंग में, और भी जानते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ आपको फेस रीडिंग के बारे में पता चले कि मैं कैसे देखता हूँ फेस रीडिंग, कैसे जज करता हूँ लोगों को, और उनके प्लैनेट्स को देखने के लिए मैं उनके फेस में क्या क्या देखता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं सिर्फ फेस देखता हूँ, उनका एक्सप्रेशन देखता हूँ, उसके बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज। ये बॉडी लैंग्वेज से अलग है, ये फेस रीडिंग है, जिसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें देखी जाती हैं, और सबको देखने के बाद किसी डिसीजन पे पहुंचा जाता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि वो इंसान क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, किस चीज़ को अच्छा समझता है, किस चीज़ को बुरा समझता है, वो लाइफ में क्या करेगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा करेगा, और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, एक्सटर्नल अफेयर कैसे रहेंगे, सब कुछ पता चल जाता है, जानते हैं। और बहुत आसान होता है फेस रीडिंग से किसी को समझ पाना, क्योंकि उसकी शरीर की बनावट
उसकी कुंडली के हिसाब से होती है, उसके ग्रहों के हिसाब से होती है। जो कुंडली में जो ग्रह जैसा असर दे रहा है उसी हिसाब से उसके शरीर की बनावट बनेगी, उसी हिसाब से उसका सोच बनेगी। हमें उसकी सोच देखनी होती है और उसके शरीर की बनावट देखनी होती है। हमें वो ग्रह पता चल जाते हैं कि कौन सा ग्रह कैसा है और हम उसके बारे में जान लेते हैं, वैसे ही जैसे कुंडली से जानते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी के गाल पे मस्सा होता है, तो दाहिनी गाल के पास मस्सा हो, बाएं गाल के पास मस्सा हो, उससे हमें क्या पता चलता है? ठोड़ी और कंठ के बीच उभरा हुआ मांस, सारे बदन पर बाल, अधिक बाहर निकला हुआ कंठ, ये गर्दन के बीच का हिस्सा बाहर निकला होता है, पतली और लंबी गर्दन जो कि बहुत अच्छी और सुंदर दिखाई देती है, छोटी और मोटी गर्दन, पेट की गहरी नाभि हो या पेट की उभरी हुई नाभि हो, इससे भी पता चलता है, छोटा और पतला सीना, सीने के ऊपर बाल, नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा बाल होते हैं, बगैर बालों का सीना, पतला पिचका हुआ पेट, पेट पर मांस की सलवटें जिसे मसल्स भी कहते हैं, पेट या छाती के दाहिनी तरफ मस्सा, मोटी कमर, पतली कमर, इससे भी पता चलता है, दाहिनी भुजा पर तिल या मस्सा, पैर की उंगली पतली, हाथ की उंगलियां अधिक हो, नॉर्मल से एक ज़्यादा हो, किसी किसी में होता है, हाथ की उंगलियां नीचे से मोटी और ऊपर की तरफ पतली होती हो, जो पता चलता है कि नीचे थोड़ी ज़्यादा है और ऊपर थोड़ी सी पतली है, हाथ की सभी उंगलियां मोटी हो, उंगलियां नीचे से ऊपर तक सभी एक बराबर मोटाई ली हो, हथेली का मांस कठोर हो, थोड़ा हार्ड हो, हथेली का मांस मुलायम हो, बिल्कुल सॉफ्ट, हाथ के नाखूनों में अर्धचंद्राकार सफेदी हो, हाथ के नाखूनों में लंबी लकीरें हो, हाथ के नाखून गुलाबी हो जो कि होने चाहिए, हाथ के नाखून सफ़ेद, हाथ के नाखूनों में हल्का कालापन जो कि नहीं होना चाहिए, छाती ऊपर उठी हुई, पीठ ऊपर उठी हुई, पतली टांगे नॉर्मल से थोड़ी पतली और भारी टांगे जो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा भारी होती हैं, पैरों का अंदर की तरफ झुकाव, चलते समय पैर थोड़े से अंदर की तरफ झुकाव हो जाता है, पैरों का बाहर की तरफ झुकाव, ये खड़े होते हैं चलते समय हल्का सा बाहर की तरफ झुकाव होता है, पैर के तलुओं में गड्ढा, पैर के तलुओं में गड्ढा ना होना, इतनी सारी चीज़ों से हमें किसी के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। आज मैंने फेस रीडिंग से रिलेटेड कुछ आपको बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आज आपको जो बताना चाहता था, मेरा मकसद था कि लोगों को ये पता चले कि मैं फेस रीडिंग से क्या देखता हूँ। लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि जब मैं किसी की फेस रीडिंग करता हूँ, किसी जॉब के लिए कोई एम्प्लॉय रखना चाहता है तो उसके लिए मैं फेस रीडिंग करता हूँ कि वो आदमी कैसा है, लड़का या लड़की रिश्ता देखने के लिए तो मुझे पता चलता है, शादी के लिए जो लड़का या लड़की देखते हैं तो उनके फेस देख के पता चलता है, उनके बारे में सब कुछ। हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम कुछ गलत हो सकता है, 2 मिनट का कम ज़्यादा हो सकता है, टाइम में डेट में भी हो सकता है उन्होंने अंदाज से बताई हो। तो फेस से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है जो कि बहुत काम आता है और मेरे हिसाब से इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अपनी लाइफ में, फेस रीडिंग को, ताकि पता चले किसी के बारे में भी जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।